रुबीना को पता चली अपने पति की सच्चाई। अर्शी को खाने पड़ेंगे जिल्लत के लड्डू और अभिनव को बताकर विकास ने सही किया। वहां पर मास्टरमाइंड कौन निकला, अली गोनी या फिर विकास? हम इन सारी चीजों पर आज के एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी उस टॉपिक की जिसको लेकर इतना सारा बवाल जो है मचा। फिर शांति थी, तो वो कहते हैं ना, तूफान से पहले वाली शांति मुझे लग रहा है कि ये शांति थी। कल पता चलेगा। स्टेज पर कविता और रोनित जो है रुबीना और अभिनव को बताएंगे कौन से वायलेंट मैसेजेस भेजते थे अभिनव कविता को, और अभिनव ने कहा ऐसे कोई मैसेज नहीं भेजे, आपके पास है तो दिखाइए। वही रोनित जो कि कविता के हस्बैंड है वो बता रहे हैं कि आप दोनों के पीछे की दोस्ती क्यों टूटी थी, क्या था, मुझे तब भी पता था, एक बार फिर से पता चला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कविता कौशिक अपनी इन सारी पर्सनल चीजों को क्लैरिफाई करने वीकेंड का वार नेशनल टीवी पर क्यों आई? मैं आपको बताती हूँ, जब आप शो छोड़ के जाते हैं तो आपको अमाउंट नहीं मिलता है। तो क्या ये भी उस डील का हिस्सा था कि जो चीज चैप्टर शुरू किया है उस चैप्टर को यहीं पर बिग बॉस के घर में स्टेज पर खत्म करो? लेकिन ये पूरा का पूरा तमाशा बन रहा है। पिछले साल रश्मि और अरहान का बना और इस साल रुबीना और अभिनव का बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं दाद देना चाहूंगी रुबीना की। आज जब अभिनव को ये सारी बातें पता चली, उसने कुछ नहीं किया। वो गई, जब वो रुबीना को सब कुछ बता रहे थे उसने बहुत शांति से कंसोल किया, उनको किस किया और बोला कि ये सिर्फ ये बताना था कि ज्यादा परेशान मत हो, जो भी चीजें हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी तरह की कोई गलतफहमी या कोई भी कुछ बोले उसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तो खैर कल लेकिन रुबीना के यही सब्र का बांध टूट रहा है। जाहिर सी बात है, जो चार दीवारी के बीच में बात हो रही थी, पति पत्नी की बात थी, वो अब नेशनल टेलीविजन पर सभी कंटेस्टेंट के सामने हो रही है। विकास नहीं चाहते थे कि सभी के सामने ये बात हो, इसलिए उन्होंने अभिनव को साइड में बुलाकर ये बात कही, जो जाके रुबीना को कही। उन्होंने अली से पूछी, अली ने बाहर किचन के डाइनिंग एरिया में सबके सामने पूछी ताकि सब उसमें इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पर गेम विकास ने खराब किया है अली गोनी ने? विकास तो बहुत पहले आ गए थे। अगर उनको वाकई में ऐसा था कि अभिनव के बारे में ये सारी बातें हुई तो इतने दिनों का इंतजार क्यों? किस चीज का इंतजार था? मैं आपको बताती हूँ। विकास को क्या घर में चीजों को स्क्रिप्टेड करने के लिए लाया गया है? क्योंकि आज जो उन्होंने हरकत की उसके तुरंत बाद कल वीकेंड का वार में ये सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात है विकास को बोला होगा कि आज आप अभिनव को बता दो ये बात, और इसीलिए हुई होगी, नहीं तो विकास ने पहले क्यों नहीं बताई? खैर, अली ने जो किचन एरिया में जाके सबके सामने बात की वो मुझे लगता है गलत था, क्योंकि विकास की इंटेंशन ये जरूर रही होगी कि मुझे बताया गया मैं कर दूं, क्योंकि आज इस पर बात उठी, कल कविता और रोनित आ गए, तो बहुत ज्यादा प्लांटेड चीजें लग रही है और बहुत प्रेडिक्टेबल था कि आज आपने बताया है, तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, वरना पहले क्यों नहीं बताया? अगर आज बाहर से आके अली ने बताया होता तो एक बार को समझ में आता कि ठीक है आज अली आया है उसने बता दिया। लेकिन विकास तो इतने दिनों से घर के अंदर थे और उनको ये डर था कि बाहर से नए लोग आ रहे हैं वो बता देंगे, तो आपके साथ भी बहुत सारे लोग आए थे वो भी बता सकते थे विकास। तो ये जो आपने तर्क दिया ये बिल्कुल भी तर्क जो है सही नहीं था। ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड चीजें हैं और जो कल हमें ये सारी स्क्रिप्ट जो है कल स्टेज पर सजी हुई मिलेगी। और ये जो चीजें हैं, जो रुबीना रो रही हैं, अभिनव कह रहे हैं कि वो केस करेंगे क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी मैसेज नहीं हुआ है। लेकिन कविता और रोनित नेशनल टीवी पर आकर अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तो कुछ तो उनके पास ऐसी चीज होगी जो इतने बड़ा दावा कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा इमेज खराब कर रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिए कि अगर कविता और रोनित सिर्फ ऐसे ही करेंगे तो कविता का भी अपना करियर है, रोनित का भी अपना करियर है। या तो ये आपस के बीच की गलतफहमी है या फिर कुछ ऐसी मेजर चीज जरूर है जो आज हमें प्रोमो में टर्न एंड ट्विस्टेड करके दिखाई गई है, जो कल शायद पूरा देखने के बाद क्लैरिफाई हो। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ प्लांटेड था, इसीलिए विकास ने आज बताया। और अली का बाहर जाके किचन एरिया में ये बात करना और सब इस बात को जान जाए, ये गलत था। निक्की ने क्या मस्त जवाब दिया। क्या बोला उसने अभिनव को? देखो मुझे कविता ने इतना बताया था कि 2 महीने आपकी बातचीत नहीं थी, शायद उनका इशारा रुबीना की तरफ था, और साथ में उसने बाहर की ऐसी कोई चीजें मुझे नहीं बताई थी। तो उसने पूछा कि क्या लिखा है, तो उसने बोला छोड़ दो ना, आप अपने गेम पे ध्यान दो। तो मतलब सोचिए, सबसे यंग कंटेस्टेंट है घर की निक्की, लेकिन उसका जवाब सबसे ज्यादा समझदारी वाला था। खैर अली ने भी बोला आपका गेम खराब करने के लिए हो रहा है, लेकिन गेम खराब करने के लिए तब तक 4 लोगों को ये बात पता थी। बिल्कुल जरूरत नहीं थी अली को किचन एरिया में ये बात डिस्कस करने की। खैर राखी सावंत आई हैं और विकास उनका भाई है, वो विकास के, और मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि उनकी जो दोस्ती है वो रुबीना, अभिनव, जैस्मिन, अली से होने वाली है। आज जैस्मिन को वो हील करती हुई नजर आई, मतलब मजेदार था। आसमान दिख रहा है,
दिख रहा है, अली दिख रहा है, तो अली नहीं देखना है, अरे तो आपने तो बोला अली को देखना है। तो वो सीन वाकई में बहुत मस्त था कि राखी उसको हील कर रही है और जैस्मिन हाँ अली दिख रहा है, तो कहती है नहीं आसमान देखना है, अंधेरा देखना है, तो कहती है हाँ हाँ अब अली नहीं दिख रहा है। तो राखी का ये जो नया रूप है कि वो हीलिंग भी करती है, ये तो खैर हमने आज देखा, लेकिन उन्होंने आज अर्शी को एक बात बोली कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, तू जूनियर, तू फ्रेशर है, तू पहले यशराज की फिल्म कर, करण जौहर के शो में जा। तो ये मुझे लगता है कि काम के बलबूते पर किसी को नीचा दिखाना, इस समय हर कोई बिग बॉस के घर में है, हर कोई सेम कंटेस्टेंट है। बिग बॉस ने भी बोला था कि मैं किसी को सीनियर या जूनियर नहीं कहूँगा, आप सभी कंटेस्टेंट है, वो पहले रहकर आए हुए हैं, पुराने या नया कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी सीनियर जूनियर कोई नहीं है, सबको काम मिला है, सबको जो है बिग बॉस में अपना दिखाना है कि आप कितने सही हैं, कितने गलत है, और ट्रॉफी अपने नाम करनी है। जैस्मिन को आज विकास के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैं ये बात पहले से बोलती हूँ कि अर्शी और विकास का कुछ तो स्क्रिप्टेड है। मन्नू भी कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे कॉल्स देखे, वाकई में जब इन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यही सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट भी साथ बना रहे हैं, दोनों बैठते भी साथ में हैं, वो जब देखो उसी के आसपास घूमती रहती हैं। विकास भी जो है, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें स्क्रिप्टेड लग रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जैस्मिन को इसमें घुसना चाहिए था। मन्नू ने यही बोला कि तू इससे दूर रहे, इन दोनों की अपनी चीज़ें हैं। ये मुझे वाकई में लगता है कि ये लोग फुटेज के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और बच्चों की तरह हर चीज़ अब्बू पे ले जाते हैं। अम्मी और अब्बू से जो है पूछ लो, स्कूल के बच्चे होते हैं ना, तूने ऐसे किया तो मम्मी को बताऊंगा, अब्बू को बताऊंगा। तो यही चीज़ें इन दोनों के बीच में चल रही है, सारी की सारी स्क्रिप्टेड। जो रटकर बाहर से आए हैं वही घर के अंदर कर रहे हैं, कुछ और नया मुद्दा नहीं है। अर्शी पड़ी रहे विकास के पीछे, विकास जो है उसको भाव ना दे, इग्नोर करते रहे, यही चल रहा है। तो विकास का जो पराठा हाउस है, खैर अभिनव के नाम पर होने वाला था, लेकिन अब वो विकास के नाम हो गया है। तो ये जो अर्शी और उसके बीच में आज जैस्मिन ने इंटरफेयर किया, जरूरत नहीं थी। कि हम उससे पूछते हैं कि उसको हेल्प चाहिए, उसके पास जुबान है, वो आएगा बोलने के लिए कि मुझे हेल्प चाहिए, तब आप लोग हेल्प करना। सामने से क्यों हेल्प करने गए हो? क्या इससे पहले इस घर में लोगों को तकलीफ नहीं हुई, किसी को टारगेट नहीं किया गया? तो विकास के लिए इतनी दया क्यों? खैर मुझे नहीं लगा कि जैस्मिन को ये स्टैंड लेना चाहिए था। कैश्मीरा को आकर राखी ने भड़काया कि अर्शी ने, और ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं है कि अर्शी ने कैश्मीरा के अगेंस्ट बोला हो। वो हमेशा शुरू से कैश्मीरा को बचाना चाहती थी, और वही मैंने देखा है। हो सकता है कि मैंने कुछ मिस किया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है कि अर्शी जो है उसके अगेंस्ट थी। लेकिन राखी जो है पता नहीं किस स्ट्रैटेजीज के साथ आई है, लेकिन एक बात तो तय है कि वो शायद लोगों के बीच में फूट डलवा रही हैं। वहीं अली का स्टैंड आज मुझे समझ में नहीं आया। उसने आके रुबीना और जैस्मिन को बोला कि आप लड़ो नहीं, ये नए लोग आए हैं, आप अपनी टीम बना लो। फिर वो मनु के साथ बैठकर किसकी बुराइयां कर रहे थे, और मनु क्या एजाज की कर रहे थे, या वो लोग मिलकर किसकी बुराइयां कर रहे थे? मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आया कि मनु और अली गोनी मिलकर विकास गुप्ता की कर रहे थे या फिर एजाज की कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है कि विकास गुप्ता के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, जैस्मिन का और उनका, ये बात समझ में आ गई कि बाहर जो है कुछ तो प्रॉब्लम है, जिस बात का जिक्र अर्शी भी करती है। तो ये कुछ तो चीज़ है जो विकास के साथ जुड़ी हुई है, जिसका जिक्र बार बार आज अली और जैस्मिन भी करते हुए नजर आए, और मनु भी बार बार ये बात बोल रहा है कि अर्शी ने उसे ये सारी बातें बताई हैं। कंटिन्यू कॉल आते हैं। हालांकि राखी का कहना है कि अगर आपकी कलम मजबूत है तो आप अपने शब्द भी, जुबान भी मजबूत करो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के साथ है कि इनका आपस में कुछ तो बाहर हुआ है। एक बाहर बिग बॉस इन लोगों का चलता है, जो जिसकी स्क्रिप्ट अलग पैरेलल इस घर में ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नहीं पता कि किस तरह से है, लेकिन एक बात है कि विकास से काम को लेकर ही बहुत सारे लोग नाराज नजर आ रहे हैं। तो अब क्या अभिनव को कैप्टन बनाएगा अली? ये जो बात हो रही थी, मुझे लगता है कि अली अभिनव को कैप्टन बना देगा। वो एक बार बन चुका है, और तब अभिनव ने हेल्प की थी। इस बार रुबीना और अभिनव को बनाने में ये लोग हेल्प करेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि अब अली इस माइंडसेट के साथ आया है कि अपना ग्रुप तोड़ना नहीं है, ग्रुप में आगे बढ़ना है। वहीं अपोजिट दूसरा जो ग्रुप है, एजाज, अर्शी, इन लोगों ने आज क्लियर कर दिया कि एक दूसरे का बर्डन लेकर चलना ही नहीं है, सब अपना अपना गेम खेलो। और ये बात राहुल ने बहुत अच्छी कही कि गठबंधन ना बहुत ज्यादा चलाओगे तो एक दिन ऐसी चीज आ जाएगी नौबत कि एक दूसरे से फंक्शनिंग भी नहीं कर पाओगे, ऑपरेट भी नहीं कर पाओगे, ऑपरेशन भी नहीं रहेगा। तो मुझे भी लगता है कि जो गठबंधन उन लोगों का चल रहा था उसमें ऐसा हो जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा बैगेज था। कश्मीरा ने तो आज बिग बॉस का सबसे, मतलब इस सीजन का सबसे हिट डायलॉग मार दिया कि मैं तो अपने लिए ही खेली थी, अब मुझे बिल्कुल एलिमिनेशन से डर नहीं है। आप अपने लिए नहीं खेली थी, आप अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ रोई थी कश्मीरा। तो ये बिल्कुल मत बोलिए कि आप जो है अपने लिए खेली थी। तो अली, रुबीना, इन सब के गैंग बन चुकी है। निक्की ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया, मैंने आपको बताया ही, विकास अर्शी में नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो बहुत गलत किया। कल कविता और रुबीना का देखना पड़ेगा कि क्या है जो सीक्रेट खोलने की कोशिश की जा रही है,
लेकिन विकास ने आज जो संतरे के जूस में थूक डाला, मौसम्बी के जूस में, छी, मतलब आपको खुद को भी पीना है तो ऐसी हरकत कोई करता है। और राखी ने बोला और आपने कर दिया। राखी ने आज अपनी शादी का सवाल टाल दिया। कुछ तो सीक्रेट है राखी की शादी का जो वो बताना नहीं चाहती हैं। खैर, अली ने आते ही बताया कि एजाज फ्लिप मार रहा है, सब कुछ बता दिया। विकास गुप्ता जलेबी है, कश्मीरा ने बोल दिया। लेकिन विकास गुप्ता कुछ तो गेम खेल रहा है, ऑनेस्टली कुछ तो उसका गेम है। ऐसा ठंडा गेम वो नहीं खेलते हैं। या तो स्क्रिप्टिंग के लिए आए हैं, पूरे शो को डाइवर्ट करने आए हैं, ऐसा तो कुछ है। लेकिन ये वाला गेम उनका नहीं है। मैंने हालांकि उनका सीजन देखा नहीं था, मैंने बिग बॉस 13 से ही देखना शुरू किया है, लेकिन मैंने सुना है कि विकास बहुत अच्छा गेम खेलते थे। तो खैर, अब ये देखना होगा कि कल क्या होता है। और अर्शी, मुझे मालूम था आप आएंगे और मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाएंगे। सलमान खान को कोई ऐसा बोलता है? बताइए। उन्होंने बोला कि मैं आपको जिल्लत के लड्डू खिलाने नहीं आया हूँ, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। तो सर, मैं मजाक कर रही थी, मुझे मजाक की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है अर्शी, मतलब आप मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाने आए हैं। यहाँ पे कोई किसी को जिल्लत नहीं देता है, बेइज्जती नहीं करता है। यहाँ पर म्यूचुअल डिस्कशन होती है वीकेंड का वार में कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। कई बार मैं ये मानती हूँ कि उस डिस्कशन में ऐसा लगता है कि शो बहुत बार बायस्ड हो जाता है। कई बार शुरुआत में ऐसा लगा कि रुबीना और अभिनव को जानबूझ के टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो शब्द लाइन का इस्तेमाल अर्शी ने किया है, मुंहफट है वो लड़की। मुझे खैर अर्शी को देखने में शो में मजे आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पर ट्विस्टेड भी हो सकता है प्रोमो। आप सभी जानते हैं एडिटेड प्रोमो भी होता है, तो उस पर मुझे लगता है कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ ऐसी बात निकली हो जिसके बाद अर्शी ने ऐसा बोला हो, लेकिन फिर भी ये लाइन अगर एज इट इज जो दिखाई है वही हुई है तो ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अब ये देखना होगा कि कल सबसे ज्यादा मजेदार तो कविता और रुबीना, रौनित और अभिनव का होने वाला है। पर मैं बहुत यकीन के साथ कहती हूँ कि जो ये कपल है अभिनव और रुबीना, वो लोग लीगल एक्शन जरूर लेंगे और कुछ ना कुछ जो है इसमें निकल कर जरूर आएगा। कल ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, और बाहर आने के बाद रुबीना अभिनव जो है ये जो है पूरा मुद्दा आगे जरूर लेके जाएंगे, केस जरूर करेंगे। क्योंकि आज अभिनव ने ये बात बहुत बार बोली भी है, विकास के सामने बोली, फिर रुबीना ने बोला तो उसने बोला अभी इतना फ्यूचर प्लानिंग मत कर, पहले देखे तो सही कि है क्या। लेकिन कल प्रोमो में एक बार फिर से ये लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं है, कोई एविक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सब सेफ है और एक हफ्ता सबको और मिल रहा है अपना गेम जमाने के लिए। तो आपको क्या चैलेंजेस के आने के बाद शो अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है कि इसमें और मसाला आ गया है? कमेंट जरूर कीजिएगा और कल एक बार फिर से मिलेंगे नए एपिसोड के रिव्यू के साथ।